जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हम लोग सब्जेक्ट लेकर आए हैं काफी इंटरेस्टिंग है कि हम कैसे तन में भी जी रहे हैं, तन में भी हैं, मन के स्तर पर भी हैं, बुद्धि के स्तर पर भी हैं और आत्मा के स्तर पर भी हैं और सर्वात्मा पूर्ण आत्मा के स्तर पर भी हैं। तो इसको हम कैसे अपने जीवन में समझेंगे, क्योंकि इसके लिए तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो अभी प्रारंभिक स्थिति क्या है। पता तो चलता है, अगर हम मन चालाकी ना करें तो हमें पता चलता है कि हम साधना पथ पर अभी कौन सा स्तर में जी रहे हैं। लेकिन मन बहुत चालाकी करता है। अगर आपके साथ ध्यान है तो काफी आसान हो जाता है अपनी स्तर को समझने में, क्योंकि हम कहाँ जी रहे हैं वो पता चलता है। अगर मान लीजिए आप अच्छे स्थिति में हैं तो मदद करता है कि हम कौन सा स्थिति में अभी जी रहे हैं। सबसे पहला तो होगा कि हमें परदोष बंद हो जाती है और स्वदोष दिखने लगता है। ये अच्छी स्थिति है। जब आपका स्वदोष दिखने लगेगा तभी आप उसमें स्वदोष में से अपने निकल सकते हैं, सुधार करने लगते हैं। तो ध्यान है तो चार चांद लग जाएगी कि और जानना आसान है। जैसे रामचरितमानस में आता है कि रावण समझ गए कि भाई ये मेरा जो है तमोगुण का आदमी हूं तो मेरे से भक्ति नहीं होगी। तो उन्होंने राम के प्रति विरोधा भक्ति चालू किया कि हमारे शरीर में तो भक्ति सहज रूप में है ही नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो विरोधा भक्ति करने से शत्रु ज्यादा याद आते हैं मित्र से। तो उन्होंने ये अपनाया। रावण काफी बुद्धिमान थे, तो वो जानते थे कि भाई ये जो है हमसे भक्ति नहीं होगी, तो क्यों न हम बैर करें राम से और विरोध करें। तो उनके आत्मचिंतन में राम ही रहते थे, तो एक अलग साधना उनकी भी थी। तो हम प्रभु देखें रामचरितमानस से हम समझेंगे कि हम कौन सा स्तर पे उनके रामचरितमानस में अवलोकन करते हैं कि कौन पात्र कौन सा स्तर पर जी रहे थे। तो कुंभकर्ण को देखिए, वो तन के स्तर पर जी रहे थे, 6 महीना खाओ और 6 महीना सो जाओ। दूसरा थे रावण, ये मन के स्तर पर जी रहे थे कि हमको सब पर विजय प्राप्त करना है, साम्राज्य को बढ़ाना है, सारे हमारे हुकूमत में रहें। तो वो जो थे वो मन के स्तर पर जी रहे थे। उनके ही घर में विभीषण जी थे, वो बुद्धि के स्तर पर जी रहे थे। उनका था कि भाई जो रावण और कुंभकर्ण कर रहा है वो कार्य हमें नहीं करना है, हमें आगे करना है, हमें भक्ति करनी है। तो अपने बुद्धि के स्तर पर वो जी रहे थे। और हनुमान जी जो थे वो आत्मा के स्तर पर जी रहे थे और भगवान राम जो थे वो पूर्ण आत्मा के स्तर पर जी रहे थे। तो हम सब जीव को भी अंततः शिवोहम तक पहुंचना ही है। ये हमें सबका अधिकार है। अपने साधना पथ में अगर हम सजग रहें, निरंतर रहें तो हम पहुंच सकते हैं। तो ये हम रामचरितमानस के पात्र के आधार पर हम समझें कि कौन सा पात्र कौन सा स्तर पर जी रहे थे, तो उससे हम सीख सकते हैं। गुणों के आधार पर हम देखते हैं कि भाई ये कैसे हम समझे कि कौन सा स्तर पर जी रहे हैं। अगर हम तमोगुण में जी रहे हैं तो हम तन के स्तर पर जी रहे हैं। अगर हम रजोगुण को पकड़े हुए हैं तो हम मन के स्तर पर जी रहे हैं। अगर हम सतोगुण में हैं तो बुद्धि के स्तर पर जी रहे हैं। और शुद्ध सत्व के अगर स्तर पर हैं तो आत्मा के स्तर पर जी रहा है वो जीवात्मा। और अगर गुणातीत के स्थिति में है तो वो जो है वो सर्वात्मा या पूर्ण आत्मा की स्थिति हो जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं। तो हम जिस स्तर पर पहले जी रहे हैं उससे पहले निकलना पड़ेगा। अगर हम तन के स्तर पर जी रहे हैं तो हमें सोच समझकर उससे निकलना पड़ेगा। खान पान से ऊपर आके सात्विक फूड में बदलेंगे, फिर उसके ऊपर जाएंगे। तो वो चुनाव हो जाती है कि हमारी जो अभी प्रारंभिक दशा क्या है। मन के ऊपर है तो मन एक बार कुछ कर लीजिए, जो भी आपका घर बनाना है, ये करना है, जो भी सांसारिक चीजों को करने के बाद आप उससे निकलिए
किसी भी स्तर पर आपको रुकना नहीं है, नहीं तो आपकी साधना वहीं रुक जाती है। क्रमिक विकास की स्थिति है अध्यात्म में। आप एक जगह पर है, बुरा नहीं है, लेकिन आप पड़े मत रहिए वहां पूरे जीवन भर, वहां से आगे उठिए, आगे जाइए। तो हम देखते हैं कि हम अपना सुधार कर सकते हैं, अपना विकास स्तर को आगे कर सकते हैं। इसको हम गीता के श्लोका से देखते हैं तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अध्याय 13 में एक बहुत बढ़िया गीता का श्लोक आता है कि जीव का कैसे क्रमिक विकास होता है। वो श्लोका नंबर 22 है अध्याय 13 का, कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि उक्ते देहे अस्मिन् पुरुषः पर। अगर हमारी साधना अभी नहीं हो रही है तो हर जीव में आत्मा है, लेकिन वो साक्षी भाव में आत्मा है। आपके शरीर में आप जो करो वो कुछ दखल अंदाजी नहीं करेंगे या कुछ आपको बोलने वाली आत्मा नहीं है। लेकिन जैसे आपकी साधना बढ़ने लगती है तो उपद्रष्टा जो साक्षी भाव में आपके अंदर परमात्मा या आत्मा विराजमान है, उससे अनुमति मिलने लगती है। जैसे हमारी साधना बढ़ती है कि भाई ये कार्य कीजिए, इस समय ये कार्य कीजिए, तो आपकी साधना में प्रगति होगी। तो उपद्रष्टा में हमारी आगे अग्रसर हो जाते हैं, हम प्रमोट हो जाते हैं, क्योंकि हमें उस तरह की प्रेरणाएं मिलने लगती है हमारे हायर सेल्फ से, हमारे उच्च आत्मा से जो है, हमारा हायर सेल्फ जो है तो हमसे मिलने लगती है आत्मा से। तो अनुमंता की स्थिति में उसी तरह भरता है, भरण पोषण भी होने लगती है। ठीक तरह हमारे जीवन में समस्याओं का भी विलय हो जाता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि उक्ते देहे अस्मिन् पुरुष पर। तो इस शरीर में, जो हमारे शरीर में आत्मा के रूप में है, वो परमात्मा वही है, हमारे अंदर ही विराजमान है, कि हमारे अंदर हम उस स्थिति तक पहुंच सकता है, जीव शिव तक पहुंच सकता है क्रमिक विकास के द्वारा। तो ये श्लोका से काफी हमें समझ में आता है कि भाई ये हर आदमी का अधिकार है कि जो आप इस स्थिति में हैं उसका उत्थान कर सकते हैं। आप सर्वात्मा पूर्ण आत्मा तक हर जीव पहुंच सकता है। सो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि उक्ते देहे अस्मिन् पुरुषः पर। दूसरा हम वेदों से भी समझते हैं, हमारे महावाक्य वेद हैं अथर्ववेद से, तो उसमें आता है कि वे अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है। तो ये जो है ये अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद से आया और इसको बोला गया कि ये जो है अनुसंधान वाक्य है। आपको इसको रिसर्च करना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा, तभी आपको अनुभव मिलेगा। तो इससे आगे का जो महावाक्य है हमारे वेदों का, वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद में अहम ब्रह्मास्मि आता है, ये जो आता है बृहदारण्यक उपनिषद से। तो इसको अनुभव वाक्य बोला गया, क्योंकि आप इसको अनुभव ही कर सकते हैं कि आपको परमात्मा लठ लेकर किसी के सामने नहीं आते। हाँ, आप अपने में अनुभव कर सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। सो जो होता है यही हमारा अंततः चिदानंद रूप शिवोहम की स्थिति होती है। तो सबसे जरूरी चीज है हमें आज के जीवन शैली में हम देखें कि हम कौन सा स्तर पर जी रहे हैं, कि तन में जी रहे, मन के स्तर पर जी रहे, बुद्धि के स्तर पर जी रहे, आत्मा या पूर्ण आत्मा। जिस स्तर से प्रभु आप जी रहे वहां से धीरे धीरे निकलने की कोशिश कीजिए। और अगर ध्यान जीवन में आ जाती है तो आपको ज्ञान भी हो जाती है और आप धीरे धीरे अपना क्रमिक विकास करके अंतिम विकास तक जा सकते हैं। तो हम आपको क्रमिक विकास के स्थिति से ये फायदा मिलते हैं। तो आप देखिए हर आदमी की स्थिति अलग अलग है। प्रभु आप अपना
देखिए, अवलोकन कीजिए कि हम अभी हमारी स्थिति क्या है, हम कौन सा गुणों में अभी प्रवृत्त हैं। तमोगुण में जी रहे, रजोगुण में जी रहे, सतोगुण में जी रहे, शुद्ध सत्व में है या गुणातीत, वो तो अंतिम स्थिति है, उसमें जीव तो जल्दी आता नहीं है। अंतिम पड़ाव में वो सोच सकता है गुणातीत या पूर्णात्मा सर्वात्मा की स्थिति। सो प्रभु इस विषय पर जितना मुझे बोलना था बोले। अब आप हम सबके हाथ में है अपना विकास, कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं, कैसे अपने क्रमिक विकास को जारी रखें, तभी हमारा अंतिम विकास तक हम जा सकते हैं। जय सच्चिदानंद। और मैं एक अंतिम जो मेरी स्लोगन रहती है वो देना पसंद करेंगे कि हम प्रभु अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत को अपनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें आप लोग, और नए चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें प्रभु, क्योंकि पॉजिटिविटी धरा पर बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नकारात्मक सोच जो है अर्थ प्लानेट पर बहुत फैली हुई है। तो हम क्यों ना ध्यान का, खान पान का अवलोकन करके इसको हम प्रसारित करें। तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें वीडियो को। जय श्री राम।